हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल स्टडी विद रश्मीत। और आज हम एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, आपका चैप्टर 1 ऑफ क्लास 12th विच इज़ द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो जल्दी से लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए और फटाफट आसान तरीके से इस टॉपिक को समझ लीजिए। फटाफट ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो हमें पढ़ना है कि लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है। इसकी एक सिंपल ट्रिक याद रखते हैं, ठीक है। बेसिकली हमारे 3 लेवल्स होते हैं मैनेजमेंट के। वन इज़ टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल, ठीक है। टॉप लेवल जो है वो क्या है, बॉसेस होते हैं। ये डिसाइड करते हैं कि कंपनी एक्चुअली करेगी क्या, ठीक है। तो ये कौन डिसाइड कर रहा है, टॉप लेवल वाले। फिर अपने आते हैं मिडिल लेवल वाले, ठीक है। मिडिल लेवल क्या करते हैं, बॉस की बात को समझा और इस बात को लेके गए किस तक, लोअर लेवल्स तक, ठीक है। जो लोअर लेवल वाले लोग होते हैं उनको समझाते हैं कि एक्चुअली टॉप लेवल वाले लोग जिनकी कैटेगरी में बॉसेस सीईओ आते हैं वो एक्चुअली में क्या चाहते हैं। ये कौन बताता है, मिडिल लेवल वाला बताता है। किसको बताता है, लोअर लेवल वाले को। ये बात तुमको समझ में आ गई, क्लियर एवरीबॉडी, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं लोअर लेवल। लोअर लेवल वाले क्या होते हैं, डूअर्स। अभी ये लोग तो बैठे बैठे बात करें तो टॉप लेवल की, हाँ भाई ये एक बढ़िया कंपनी खोलनी है। मिडिल वाला नोट कर रहा था कि हाँ हाँ ये कंपनी खोलनी है, 4 आउटलेट नए और खोलने हैं, कंपनी में ये चीज़ होनी चाहिए। तो ये टॉप लेवल वाले बोल के तो बढ़िया अपना चिल काट रहे हैं, ठीक है। मिडिल लेवल बेचारा बैठ के इसको नोट कर रहा था, मैनेजर वगैरह, ठीक है। फिर आते हैं एक्चुअली डूअर्स। डूअर जो कि काम करने वाले हैं, ठीक है। तो जो काम करने वाले कौन से लोग हैं, जो कि कौन से लेवल पे हैं, लोअर लेवल पे हैं। तो लोअर लेवल वालों को हम क्या बोलेंगे, डूअर्स। जो एक्चुअली में से फॉर एग्जाम्पल मजदूर है, वर्कर्स हैं, है ना, जो एक्चुअली काम को करते हैं, वो कौन से लेवल पे है, लोअर लेवल पे। ये बात तुमको समझ में आ गई, 3 लेवल्स अब तुम्हारे क्लियर हो गए, ठीक है। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। अब इसको ऐसे याद रखो शॉर्ट में कि टॉप लेवल वाला सोचता है, मिडिल लेवल वाला समझाता है। किसको समझाता है, लोअर लेवल वाले को, ठीक है। और लोअर लेवल वाले एक्चुअली काम को करता है। ये क्लियर, ठीक है। अब तुम कभी नहीं बोलोगे, वेरी नाइस। अब सोचो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सोचो कि कंपनी के पास एक पिज्जा शॉप है, ठीक है। अब कौन क्या करता है, इसको ब्रेक डाउन करते हैं। तो टॉप लेवल वाले हैं बॉस ब्रेन, पूरा अपना दिमाग लगाएंगे, क्या आउटलेट्स खोलने हैं, क्या क्या नया पिज्जा की कौन कौन सी वेरायटी रखनी है, ठीक है। तो ये डिसाइड करेंगे कंपनी क्या करेगी, फ्यूचर प्लान्स क्या होंगे, हम नेक्स्ट ईयर में, है ना, 10 आउटलेट खोल देंगे, ऐसा बोल के अपना बढ़िया चिल काट रहे हैं, ठीक है। कौन चिल काट रहा है, बोल बोल के काम कैसा खत्म हो गया, टॉप लेवल वालों को, ठीक है। अब मिडिल वाले ब्रिज का काम करते हैं। किस किस के बीच में ब्रिज है, टॉप लेवल वालों के बीच में और लोअर लेवल वालों के बीच में। ब्रिज की तरह कौन काम कर रहा है, मिडिल लेवल वाले लोग। बात समझ में आई, क्लियर एवरीबॉडी, ठीक है। तो मिडिल लेवल वाले ब्रिज की तरह काम कर रहे हैं। अब मिडिल लेवल वाले जो है वो समझा रहे हैं कि लो ऐसे ऐसे काम होना चाहिए। किसको समझा रहे हैं, वर्कर्स को समझा रहे हैं। वर्कर्स कौन से लेवल पे आता है, हमारे थर्ड लेवल पे, जिसको हम क्या कहते हैं, लोअर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। नेक्स्ट लोअर लेवल वाला क्या है, डूअर है, कि मैं एक्चुअली मैं काम करूंगा, ठीक है। वो कौन सा है, लोअर लेवल वाला है, ठीक है। अब लोअर लेवल वाला देखो क्या कर रहा है, हाँ एक्चुअली काम को करेंगे, जो भी प्लान्स है उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, रियलिटी में कन्वर्ट करेंगे। ऐसा कौन कर रहा है, लोअर लेवल वाला, ठीक है। से फॉर एग्जाम्पल अब शॉप को बनाना, आउटलेट्स को एक्चुअली में उसके ऊपर काम करना, स्टाफ को हायर काम करना, स्टाफ को हायर कराना, है ना, डेली जो भी ऑपरेशन हो रही है, जो भी काम है उनको हैंडल करना, ये वाला काम कौन कर रहा है, अपना लोअर लेवल, ठीक है। अब इसको एक शॉर्ट लाइन में समझते हैं। टॉप लेवल वाला सोचता है, मिडिल लेवल वाला समझाता है और लोअर लेवल वाला एक्चुअली काम को करता है। ये हम पहले भी देख चुके हैं, ठीक है। अब टॉप लेवल में कौन कौन से लोग आते हैं, अब ये तुम थोड़ा सा मेमोराइज कर लो, है ना। सीईओ आते हैं और डायरेक्टर्स आते हैं। ये कौन से लेवल पे, टॉप लेवल पे। ये इनका बेसिक काम क्या है, पॉलिसी मेकिंग कर रहे हैं या फिर प्लानिंग कर रहे हैं कि कैसे कैसे काम हो जाना चाहिए। अब बोल के चिल कौन काटेगा, टॉप लेवल वाला। मिडिल लेवल वाला का है, ओ हो भाई साहब, अच्छा अच्छा ये काम करना चाहिए, सॉरी ये काम हो जाना चाहिए, जो कि डिपार्टमेंटल हेड्स है। डिपार्टमेंट के हेड्स में कौन कौन से है, जैसे मार्केटिंग का हेड हो गया, एचआर का हेड हो गया, फिनेंस हेड हो गया। तो जो भी सारे डिपार्टमेंट्स के हेड आते हैं वो किस में आया, मिडिल लेवल पे है। बात समझ में आ गई। इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे प्लान्स को कि हाँ मैंने टॉप लेवल से ले लिया, अब मुझे इम्प्लीमेंट करवाना जो है, ये कौन करवा रहा है, मिडिल लेवल वाला, ठीक है। अब लोअर लेवल पे तुम्हारे सुपरवाइजर्स, है ना, वर्कर्स वगैरह आ जाते हैं, जो कि एक्चुअली लोगों को मैनेज कर रहे हैं और उनके साथ एक्चुअली डील कर रहे हैं। तो ये तुम्हारे 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है वो क्लियर हो गए। बात समझ में आ गई, क्लियर एवरीबॉडी, बिल्कुल फिक्स हो गया टॉपिक यहाँ पे, वेरी नाइस, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर हम बढ़ते हैं, जिसका टॉपिक का नाम है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, कि मैनेजमेंट के क्या क्या फंक्शंस हैं, ठीक है। ये देख लेते हैं। देखो अब इसको एक बारी मैं वर्बली मतलब समझा देती हूँ क्या क्या है शॉर्ट में। सबसे पहला फंक्शन है प्लानिंग। प्लानिंग क्या बताता है कि हमें क्या करना है और कैसे करना है। जैसे मुझे इस साल मेरी बोर्ड एग्जाम्स के अंदर 100 ऑन 100 लाने बिजनेस स्टडीज में, सिंपल सा टास्क है, वेरी इजी, ठीक है। तो ये मेरी प्लानिंग हुई कि और अपन तो बिल्कुल फोड़ ही देंगे, बिल्कुल मचा ही देंगे, मेरे तो 100 में से 100 आ जाएंगे, ठीक है। फिर मैं ऑर्गेनाइज करूंगी, वर्क असाइन करूंगी, रिसोर्सेज लेकर आऊंगी, नोट्स अरेंज करूंगी। तो ये सब काम किसके आया,
ऑर्गेनाइजिंग में है, ठीक है। स्टाफिंग में अगर मुझे राइट पर्सन हायर करना है जो मुझे गाइड करेगा, मोटिवेट करेगा, ठीक है, और कंपनी है तो कंपनी लोगों को ट्रेन भी करता है, ठीक है। डायरेक्टिंग में क्या करेंगे, आपको लीड देंगे, लीडिंग इज आपको यू गिविंग यू डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में जाना है, कहाँ से क्या लेना है ना, दैट यू आर ऑन द राइट ट्रैक, विच मीन्स यूर बीइंग डायरेक्टेड, ठीक है। एंड प्लस मोटिवेशन है कि नहीं लगे रहो मुन्ना भाई, मैं तो 100 में से 100 ही लेकर आऊंगा, ठीक है। और कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग सबसे बड़ा लास्ट में एक एलिमेंट आता है, ठीक है। मैंने प्लान तो क्या किया था, अपने तो कितने आने चाहिए, कितने आने चाहिए, 100 में से 100, ठीक है। लेकिन कंट्रोलिंग एक्चुअली में आपका परफॉर्मेंस चेक करेगा कि हाँ बेटा इधर आ, तो क्या बोल रहा था तेरे 100 में से 100 आएंगे, और एक्चुअली में तेरे कितने आए, 70 आए, 80 आए, 50 आए, जितने भी आए, ठीक है। तो कंट्रोलिंग आपकी परफॉर्मेंस को चेक करेगा कि एक्चुअली में आपके कितने मार्क्स आए हैं, और प्लानिंग से उसको कंपेयर करेगा और एक्चुअली में आपने कहा क्या था, ठीक है। तो प्लानिंग में हम बोल रहे हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कंट्रोलिंग में हम एक्चुअली परफॉर्मेंस आपकी चेक करेंगे कि आपने जो बहुत बड़े बड़े नेताओं जैसे वादे किए थे वो हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। समझ में आया, ये समझ में आया, कोई बात नहीं, मैं एक और एग्जाम्पल से इसको इन डिटेल तुमको समझाऊंगी, ठीक है। ठीक है, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट जो है वो आपको याद नहीं रहते हैं, 20 सेकंड फिक्स हो जाएंगे, ठीक है। तो सोचो तुम एक इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हो, ठीक है। तो प्लानिंग में क्या सोचोगे, जैसे से फॉर एग्जाम्पल तुम्हें पार्टी करनी है ना, फेयरवेल, फ्रेशर्स, और एक बढ़िया 12वीं में आ गए है ना, एक बढ़िया पार्टी करते हैं ठीक चिक 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 वाली, ठीक है। तो प्लान डिसाइड करेगा कि क्या करना है, ठीक है। इवेंट कब होगा, कैसे अरेंज होगा, क्या क्या अरेंजमेंट्स करने हैं, तो ये सब तुमने प्लानिंग में देख लिया, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग में हम क्या देखेंगे, कौन क्या करेगा, एक तू इधर आ तू डांस करेगा, एक तू इधर आ तू म्यूजिक देखना, एक तू इधर आ तू सबसे पैसे कलेक्ट करना। तो ये सब जो हम काम को डिवाइड कर रहे हैं कि कौन क्या करेगा, वो किसका पार्ट हुआ, ऑर्गेनाइजिंग। प्लानिंग तो बोले बिल्कुल एकदम फाड़ पार्टी करनी है, बहुत मजा आएगा, धमाकेदार बिल्कुल काम हो जाना चाहिए, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग में कि अब जो जो बड़ी बड़ी बातें कर दी उसको एक्चुअली में इंप्लीमेंट करना चालू करो, काम करना चालू करो, डिसाइड करो कि कौन क्या करेगा, ठीक है। तो दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। से फॉर एग्जाम्पल वर्क डिविजन उसका एक पार्ट हो गया, ठीक है। ओके, नेक्स्ट स्टाफिंग में है कि कौन कौन लोग होंगे, है ना, तो ये भी देखना पड़ेगा। जैसे हेल्पर्स हैं, हमें टीम मेंबर्स चाहिए, है ना, वर्कर्स चाहिए, डोमेस्टिक हेल्प चाहिए, यू नीड अ एंकर, यू नीड अ डीजे पर्सन। तो कौन कौन से पर्सन जो है वो आपको अपनी टीम में चाहिए, सो स्टाफिंग में हम ये डिसाइड करेंगे, ठीक है। डायरेक्टिंग वाले को बोलेंगे कि इनसे काम कराओ, साला इनको बुला तो लिया, ये काम ही नहीं कर रहे, ठीक है, इनको बोलेंगे जल्दी काम करो, ऐसे करो, ठीक है, और फटाफट करो, और बहुत बढ़िया तरीके से होना चाहिए। तो डायरेक्टिव में आप काइंड ऑफ उनको लीड कर रहे हो, डायरेक्ट कर रहे हो, एंड प्लस साथ में एक पिंच ऑफ मोटिवेशन भी डाल देना कि अरे बढ़िया काम करोगे भैया तो और काम दिलाएंगे, ठीक है। कंट्रोलिंग में अब आप चेक करोगे कि हाँ हमने बहुत बड़ी पार्टी तो ऑर्गेनाइज कर ली थी कि बिल्कुल एकदम ग्रैंड सेलिब्रेशन हो जाना चाहिए, मजा ही आ जाएगा, पर एक्चुअली में हम चेक करेंगे मजा आ रहा है या नहीं आया है, ठीक है। तो जो भी हमने प्लान किया था और जो अब हो रहा है उसको हम कंपेयर करेंगे और कंट्रोल करके देखेंगे कि हाँ जैसे जैसे सोचा था वैसे वैसे चल रहा है या नहीं, ठीक है। तो इवेंट टाइम पे हुआ, सब परफेक्ट था, चेक किया, ये सब चीज़ें जो हम चेक करने का काम करें। कंट्रोलिंग जैसे ही तुम्हारे दिमाग में वो वर्ड है ना, तो तुम्हारे दिमाग में क्या आना चाहिए, एक वर्ड एक और आएगा साथ में, चेक करना। कंट्रोलिंग चेक करना, कंट्रोलिंग चेक करना। क्या चेक करोगे कि भाई जो वो बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी अपन ने, वो नेताओं वाली, और ये बिल्कुल बचा ही देंगे, बिल्कुल फोड़ ही देंगे, वो एक्चुअली में हुआ कि नहीं हुआ, बात समझ में आ गई, ठीक है। तो अगर उसको शॉर्ट में समझे तो प्लानिंग में प्लान करो, ऑर्गेनाइजिंग में अरेंज करो, लोग लाओ इज स्टाफिंग, काम करवाओ, डायरेक्ट करो, ठीक है, और चेक करो इज कंट्रोलिंग, ठीक है। चेक कंट्रोलिंग, चेक कंट्रोलिंग, ठीक है। इफ यू वांट टू रिमेंबर दोनों सी से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो अब इसको और शॉर्ट में हम एक बार और समझ लेते हैं अगर तुमको नहीं समझ में आए तो प्लानिंग में हम जो है वो डिसाइड करते हैं कि हमें क्या करना है, कैसे हमें 100 से 100 मार्क्स लाने हैं। ऑर्गेनाइजिंग में हम काम को डिवाइड करना स्टार्ट कर देंगे, यहाँ से नोट्स लिया, ये किया, वो किया, ठीक है। स्टाफिंग में हम लोग अरेंज करना स्टार्ट करेंगे, डायरेक्टिंग में हम काम करवाएंगे, और कंट्रोलिंग में चेक करेंगे कि सब सही हुआ या नहीं हुआ। बात समझ में आ गई, क्लियर एवरीबॉडी, ठीक है। ओके, एक लास्ट एक छोटा सा एक तुम्हारा और एक एलिमेंट है जिसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। तुमने 5 फंक्शन समझ ली, ठीक है। अब कोऑर्डिनेशन जो है वो क्या है, एक हींग का तड़का है, एक बहुत बढ़िया एलिमेंट है जो अगर मिसिंग हो तो मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है। कोऑर्डिनेशन इस की लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। अब पार्टी हुई, ये इसको धक्का मार रहा है, वो उसको धक्का मार रहा है, मज़ा ही नहीं आ रहा है, ठीक है, लड़ाई लड़ लुड़ लिए तुम, वैसा नहीं होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन से सब शांति से बढ़िया काम कर रहे हैं। ये नहीं कि मैं मेरे डिपार्टमेंट को दिखाऊँ कि नहीं एचआर ने बहुत बढ़िया काम किया, फाइनेंस ने बढ़िया काम किया, मार्केटिंग ने बढ़िया काम किया, अरे सबने बढ़िया काम किया। सब मिलजुल के प्रेम मोहब्बत से, प्यार मोहब्बत से बढ़िया काम करो, दैट इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन, ठीक है। अब ये तुम्हें मैंने देसी हिंदी भाषा में समझा दिया, इसको थोड़ा सा पॉलिश करके पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो सिंक्रोनाइजिंग ऑल दी एक्टिविटीज इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इंटीग्रेट कर रहा है, इंटीग्रेट इज मिलजुल कर रहा, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, ठीक है। इंश्योर क्या करता है, यूनिटी बने रहे, कंटिन्यूसली हमारा प्रोसेस चलते रहे। अब देखो क्या होगा, तुम लड़ लुड़ लिए तो 2 दिन एचआर वाला तुमसे बात नहीं कर रहा है, एक दिन फाइनेंस वाला नहीं बात कर रहा है, अरे तो काम कैसे होगा, तुम्हें लड़ने के लिए थोड़ी बुलाया कंपनी के अंदर है,
भाई पार्टी वार्टी बढ़िया बढ़िया ऑर्गेनाइज करनी है, ये तुम्हारे बहुत हाई टारगेट्स है, मुझे 100 में से 100 ला लिए, अब तुम यहाँ मुंह से जाके बैठ जाओगे लड़ लोगे तो तुम्हारा काम होगा क्या? नहीं होगा ना। तो इसलिए वो क्या बोल रहा है, कोऑर्डिनेशन बने रहे, शांति बना रहे, बड़ा काम होते रहे, ठीक है। तो एग्जाम्पल अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस अगर साथ में काम करेगा तो बहुत बढ़िया काम निखर के आएगा, बिकॉज एवरीबडी इज एक्सपर्ट इन देयर, हैव देयर expertise in their own good areas. But if these people do not have coordination, so you will not get the desired designated results, that is very up to the mark, है ना? बात समझ रहे हो? तो इसलिए कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है, बात समझ में आई? ठीक है। तो अब हमने कोऑर्डिनेशन देख लिया कि देयर इज कोऑर्डिनेशन बिटवीन ऑल द पीपल, हमने फंक्शंस देख लिए। नेक्स्ट वीडियो आपके पास फटाफट आ जाएगी, अभी तक ये टॉपिक शॉर्ट में समझ लीजिए, और हम जल्दी बहुत ही बढ़िया वीडियोस के साथ, ईजी एक्सप्लेनेशन के साथ आपके साथ आते रहेंगे। सो स्टे ट्यून्ड विद स्टडी विद रश्मीत। सी या, बाय बाय।